आप सोच करके देखिए कि जब भी कोई युवा या आप में से कोई भी इंसान महीनों से दिन रात मेहनत कर रहा हो और उसके बाद जैसे ही वो एग्जाम देने पहुंचा हो तो उससे पता चले कि उसका पेपर लीक हो चुका है, तो उस समय उसके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ तो होता ही है, साथ ही साथ उन लाखों युवाओं का हौसला भी चकनाचूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ यूपी टेट के एग्जाम में हुआ और परीक्षार्थी खून के आंसू रोने लगे। जिस यूपी टेट की परीक्षा रद्द होने पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया हो, और अभी इस मामले को लेकर कुछ ही देर पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यूपी टेट के पेपर लीक होने पर किस तरह से 13 लाख युवाओं की मेहनत बर्बाद सी नजर आई, क्योंकि ये मामला सीएम से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर पूरे देश की नजर रहती है, उन्होंने 13 लाख युवाओं के लिए भरी भीड़ में कह डाला कि यूपी टेट के मामले में एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और अब इस वीडियो के बाद एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है, उनमें से कई लोगों को पकड़ लिया गया है। अब हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने रेप के मामले में चिन्मयानंद पर कार्रवाई की थी, अब इस मामले में योगी सरकार क्या बड़ा कदम उठाएगी। समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि हर सरकार विकास की बातें करती है, पर वर्तमान में देखें तो सबसे पीछे युवा बेरोजगार खड़ा नजर आता है। अगर देश के युवाओं के भविष्य से इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा तो विकास कहां से आएगा। वैसे अब इस मामले में जो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उसमें जांच कर एसटीएफ की टीम ने जिस आरोपी को पकड़ा है, वो आरोपी खुद को बीजेपी का विधायक का भाई बता रहा है। तो अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी विधायक के भाई का नाम सामने आने के बाद बीजेपी सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। इन्हीं तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के एक के बाद एक बड़े नेताओं के खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में लखीमपुर खीरी के कांड में केंद्र सरकार में मंत्री अजय टैनी का भी नाम सामने आया था, जिसमें वो आरोपी भी अभी उन पर आरोप लग रहे हैं, शामिल भी पाए गए। और इसके बाद विपक्ष भी उन पर खुल करके कटाक्ष कर रहा है कि योगी जी अगर दूरबीन उठा करके देख लेते तो उनके आसपास लोग नजर आते कि कौन आरोपी है और कौन नहीं है। मामले में गिरफ्तार आरोपी आरएसएम फिल्म कंपनी के डायरेक्टर राय अनूप वर्मा ने पूछताछ के दौरान अपने आप को बिहार के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का भाई बताया है। अब एसटीएफ की इस मामले में पूरा पॉलिटिकल एंगल के थ्रू जो है जांच कर रही है कि इसमें क्या राजनीतिक तो कोई साजिश नहीं है। अब आप ही बताइए कि एक तो भर्तियां नहीं निकल रही हैं, जिसको लेकर के युवा वर्ग काफी परेशान है, वही भर्तियां निकली भी तो एग्जाम पेपर ही लीक हो गया, और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम रद्द हो गया। एग्जाम रद्द होने के बाद जांच में पकड़ा गया है बीजेपी विधायक का भाई। वैसे आपको क्या लगता है, पेपर लीक से लेकर एग्जाम रद्द होने के बाद क्या बीजेपी पार्टी इस पॉलिटिकल एंगल की जांच में सहयोग देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि नेशनल पिलर आपको हमेशा अपडेट देता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।